आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा भगवान के अस्तित्व के बारे में। हम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, और कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं जो अपनी लाइफ को लेकर, स्ट्रगल को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि वो मानते हैं कि भगवान ने हमें पैदा तो किया, बट हमें शायद वो खाना नहीं देगा या हमारा क्या होगा। तो ये उन सब लोगों के लिए है, जो पॉजिटिव हैं उनके लिए भी, जो नेगेटिव है उनके लिए भी। तो एक स्टोरी है। एक गांव था, वहाँ पे एक मंदिर था और एक पुजारी सुबह रोज भगवान की पूजा करता था। पड़ोस में एक सेठ जी का घर था। सेठ जी पंडित की पूजा से बहुत परेशान होते थे, क्योंकि वो सुबह बेल करता था, उनकी नींद खराब होती थी और रोज आके उससे लड़ते थे कि भाई ये तेरे कौन से कैसे भगवान है, तुम हमारी नींद खराब कर देते हो, और तुम्हारे भगवान है ही नहीं, तुम जिनकी पूजा करते हो तुम्हें वो क्या खाना देंगे। तुम कमाओ, कुछ काम करो, उससे तुम्हें तुम्हें अर्निंग होगी। तुम क्या मतलब इसी पे डिपेंड हो और इससे तुम्हें लोग तुम्हें आके खाना देते हैं और तुम शायद काम करना नहीं चाहते, तुम निठल्ले हो। तो उसने उसको बोला कि भगवान जिसने पैदा किया है ना, वो खाना भी खिलाता है, प्यार से भी खिलाता है, अगर ना खाए तो मार कर भी खिलाता है, क्योंकि उसने पैदा किया है। सेठ इस बात से मानता नहीं है, सेठ इस बात को, और वो सेठ कहता है कि ये गलत है। और उन दोनों में आपस में एक शर्त लग जाती है। वो सेठ कहता है कि अगर मैं 24 घंटे का तुम्हें एक टाइम देता हूँ और मैं 24 घंटे में अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे जबरदस्ती खिला दिया तो मैं तुम्हारे भगवान को मान जाऊँ। तो दोनों में शर्त लग जाती है। सेठ एक दिन नेक्स्ट डे जंगल में चला जाता है, और जंगल में जाने के बाद काफ़ी दूर चलता रहता है, चलता रहता है। शाम हो जाती है, और जब शाम हो जाती है तो वो थक जाता है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा और मैं पंडित को गलत साबित कर दूंगा कि भगवान खाना नहीं खिला सकता। वो पेड़ के ऊपर बैठता है और बैठा रहता है वहीं पे। वहीं से फिर रात हो जाती है, वहाँ से कुछ मुसाफिर लोग जा रहे होते हैं और वो विश्राम करते हैं पेड़ के नीचे बैठ के। उनके पास खाने की कुछ पोटलियाँ होती हैं, वो अपनी पोटली खोलते हैं और खाना खाते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। एक खाने की जो रोटियों की पोटली होती है वो उस पेड़ के नीचे रह जाती है। सेठ ऊपर से देख रहा होता है, बट उसको पता होता है कि वो उसको नहीं खाएगा, तो वो बैठा रहता है वहीं पे। फिर थोड़ी देर बाद वहां से डाकू निकलते हैं। डाकू वहां से जा रहे होते हैं तो वो डाकू देखते हैं पेड़ के नीचे कुछ पोटली पड़ी हुई है और पोटली में खाना है। वो वहां पे रुक जाते हैं। एक डाकू अपने सरदार को बोलता है, सरदार ये जो खाना पड़ा है हम खा लेते हैं, हमें भूख लगी है। सरदार कहता है नहीं, लोग हमसे बहुत परेशान हैं और लोगों ने जानबूझ के इस खाने में जहर मिलाया होगा कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम खाएंगे और मर जाएंगे। अगर यहाँ पे खाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई इंसान भी होगा, आप उसको ढूंढो। तो सारे उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अचानक एक की नज़र पड़ती है कि वो पेट पे सेठ बैठा होता है। सेठ को नीचे उतारा जाता है। सेठ को बोला जाता है कि ये खाना तुमने हमारे लिए रखा है कि हम खाएंगे और मर जाएंगे, और हम इतने पागल नहीं हैं, तो ये खाना तुम्हें खाना पड़ेगा। तुम खाओगे फिर उसके बाद हम खाएंगे। सेठ कहता मैं नहीं खा सकता। अब सेठ उसको अपनी मजबूरी बताता नहीं है, बट वो खाना नहीं खाता। इतने में एक जो डाकू होता है उसको जो उसे मारता है, वो फिर भी नहीं खाता। फिर दूसरा मारता है, वो फिर भी नहीं खाता। फिर तीसरा मारता है, वो फिर भी नहीं खाता। जब चौथा मारने लगता है तो सेठ को ख्याल आता है कि मैं ऐसे क्यों मार खा रहा हूँ, मेरे को खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। तो वो पोटली से खाना निकालता है और वो खाता है। जैसे ही वो खाना खाता है तो उसको ख्याल आ जाता है कि भगवान मार कर भी खिलाता है। तो वो पंडित के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उसको कहता है कि मैं आज मान गया, जो भगवान जिसने पैदा किया है वो खिलाता भी है। सो दोस्तों, हमें अपनी टेंशन्स को लेके ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप अपना कर्म करें, अपना बेस्ट करें, जिसने पैदा किया है वो खिलाएगा भी। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और अच्छी अच्छी कुछ ऐसी कहानियाँ अगर मेरे को कहीं से मिलेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद। आज आपको मैं एक कहानी सुनाऊंगा
भगवान के अस्तित्व के बारे में। हम ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, और कुछ ऐसे नेगेटिव लोग भी हैं जो अपनी लाइफ को लेकर, स्ट्रगल को लेकर इतने परेशान हो जाते हैं कि वो मानते हैं कि भगवान ने हमें पैदा तो किया, बट हमें शायद वो खाना नहीं देगा या हमारा क्या होगा। तो ये उन सब लोगों के लिए है, जो पॉजिटिव है उनके लिए भी, जो नेगेटिव है उनके लिए भी। तो एक स्टोरी है, एक गांव था, वहाँ पे एक मंदिर था, और एक पुजारी सुबह रोज भगवान की पूजा करता था। पड़ोस में एक सेठ जी का घर था। सेठ जी पंडित की पूजा से बहुत परेशान होते थे, क्योंकि वो सुबह बेल करता था, उनकी नींद खराब होती थी, और वो जाके उससे लड़ते थे कि भाई ये तेरे कौन से कैसे भगवान है, तुम हमारी नींद खराब कर देते हो, और तुम्हारे भगवान है ही नहीं, तुम जिनकी तुम पूजा करते हो, तुम्हें वो क्या खाना देंगे? तुम कमाओ, कुछ काम करो, उससे तुम्हें तुम्हें अर्निंग होगी, तुम क्या मतलब इसी पे डिपेंड हो, और इससे तुम्हें लोग तुम्हें आके खाना देते हैं, और तुम शायद काम करना नहीं चाहते, तुम निठल्ले हो। तो उसने उसको बोला कि भगवान जिसने पैदा किया है ना, वो खाना भी खिलाता है, प्यार से भी खिलाता है, अगर ना खाए तो मार कर भी खिलाता है, क्योंकि उसने पैदा किया है। सेठ इस बात से मानता नहीं है, सेठ इस बात को, और वो सेठ कहता है कि ये गलत है, और उन दोनों में आपस में एक शर्त लग जाती है। और सेठ कहता है कि अगर मैं 24 घंटे का तुम्हें एक टाइम देता हूँ, और मैं 24 घंटे में अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे ज़बरदस्ती खिला दिया, तो मैं तुम्हारे भगवान को मान जाऊँ। तो दोनों में शर्त लग जाती है। सेठ एक दिन नेक्स्ट डे जंगल में चला जाता है, और जंगल में जाने के बाद काफ़ी दूर चलता रहता है, शाम हो जाती है, और जब शाम हो जाती है तो वो थक जाता है और एक पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। उसको लगता है कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, और मैं पंडित को गलत साबित कर दूंगा कि भगवान खाना नहीं खिला सकता। वो पेड़ के ऊपर बैठता है और बैठा रहता है वहीं पे। वहीं से फिर रात हो जाती है, वहाँ से कुछ मुसाफिर लोग जा रहे होते हैं, और वो विश्राम करते हैं पेड़ के नीचे बैठ के। उनके पास खाने की कुछ पोटलियाँ होती हैं, वो अपनी पोटली खोलते हैं और खाना खाते हैं, और उसके बाद वो चले जाते हैं। एक खाने की जो रोटियों की पोटली होती है वो उस पेड़ के नीचे रह जाती है। सेठ ऊपर से देखा होता है, बट उसको पता होता है कि वो उसको नहीं खाएगा, तो वो बैठा रहता है वहीं पे। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ से डाकू निकलते हैं। डाकू वहाँ से जा रहे होते हैं, तो वो डाकू देखते हैं पेड़ के नीचे कुछ पोटली पड़ी हुई है, और पोटली में खाना है। वो वहाँ पे रुक जाते हैं। एक डाकू अपने सरदार को बोलता है, सरदार ये जो खाना पड़ा है हम खा लेते हैं, हमें भूख लगी है। सरदार कहता नहीं, लोग हमसे बहुत परेशान हैं, और लोगों ने जानबूझ के इस खाने में जहर मिलाया होगा कि हम यहाँ से निकलेंगे, हम खाएंगे और मर जाएंगे। अगर यहाँ पे खाना है तो यहाँ पे कोई ना कोई इंसान भी होगा, आप उसको ढूंढो। तो सारे उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। अचानक एक की नज़र पड़ती है कि वो पेड़ पे सेठ बैठा होता है। सेठ को नीचे उतारा जाता है। सेठ को बोला जाता है कि ये खाना तुमने हमारे लिए रखा है कि हम खाएंगे और मर जाएंगे, और हम इतने पागल नहीं हैं, तो ये खाना तुम्हें खाना पड़ेगा, तुम खाओगे फिर उसके बाद हम खाएंगे। सेठ कहता मैं नहीं खा सकता। अब सेठ उसको अपनी मजबूरी बताता नहीं है, बट वो खाना नहीं खाता। इतने में एक जो डाकू होता है उसको जोर से मारता है, वो फिर भी नहीं खाता। फिर दूसरा मारता है, वो फिर भी नहीं खाता। फिर तीसरा मारता है, वो फिर भी नहीं खाता। जब चौथा मारने लगता है तो सेठ को ख्याल आता है कि मैं ऐसे क्यों मार खा रहा हूँ, मेरे को खाना खा लेना चाहिए, नहीं तो ये मुझे मार देंगे। तो वो पोटली से खाना निकालता है और वो खाता है। जैसे ही वो खाना खाता है तो उसको ख्याल आ जाता है कि भगवान मार कर भी खिलाता है। तो वो पंडित के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, और उसको कहता है कि मैं आज मान गया, जो भगवान जिसने पैदा किया है वो खिलाता भी है। तो दोस्तों, हमें अपनी टेंशन्स को लेके ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप अपना कर्म करें, अपना बेस्ट करें, जिसने पैदा किया है वो खिलाएगा भी। पॉजिटिव रहें, खुश रहें, और अच्छी अच्छी कुछ ऐसी कहानियाँ अगर मेरे को कहीं से मिलेंगी तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। धन्यवाद।